टीएलपी जिस जमात के साथ इत्तेहाद कर ले, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ, वो 40 से 50 MNAs उनके बनवा सकते हैं, जितवा सकते हैं, कंफर्म जितवा सकते हैं, जिसके साथ भी इत्तेहाद कर लें। वो मुस्तकबिल में सियासी मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। हुकूमत और टीएलपी का जो मुआहदा है खुशाइंद है और उन्होंने बेसिकली इंदिया दिया है कि आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, आप देखें कि 2 दिन पहले पीटीआई की जमात दो दिन पहले क्या बात हो रही थी, लेकिन असल में देखें ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी क्या है पंजाब की? पंजाब में ये तीसरे नंबर पर वोट लेने वाली सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान में ये 6ठे नंबर की सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है, जिसने 2 मिलियन से ज्यादा वोट लिए हैं। और पंजाब के अंदर सिर्फ ये देखें 2018 के इलेक्शन में, तो जहां पर बड़ा टफ कंपटीशन था, जो इमरान खान साहब का लाहौर वाला हल्का था या जो ख्वाजा आसिफ साहब वाला सियालकोट वाला हल्का था, इसके अलावा बहुत से हल्के जहां पर चंद सौ या चंद हजार से जीतने वाले की लीड थी, वहां पर टीएलपी के जो वोट थे वो 10-10, 12-12 हजार थे। इसका मतलब है कि टीएलपी ने उस हल्के में हारने और जीतने वाले की किस्मत का फैसला जो है उस पर वो असरअंदाज हुई है। और ये जो कहीं ना कहीं सियासी इंपॉर्टेंस है, ये तो देखें जो ज्यादातर हलकों में जीत का जो मार्जिन है वो इतना ही होता है, 5,000, 10,000, 12,000। बहुत कम हलकों में ऐसे होता है कि कुछ 40-40 हजार की लीड होती है। तो अगर टीएलपी के लोग इतने वोट वहां से निकाल रहे हैं, तो इनके साथ जो एडजस्टमेंट आने वाले इलेक्शन में वो किसी भी जमात के लिए बड़ी अहम होगी। और मैं ये बताऊं कि सियासी हवाले से ये टीएलपी जिसका कालदम का स्टेटस अब खत्म करने के हवाले से चीजें मुआहदे में आ गई हैं, ये अगर इनके साथ जो सियासी इत्तेहाद है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है किसी भी जमात के लिए। और ये आप देखें, इसको सियासत से रूल आउट नहीं कर सकते आप। इसे जब कौमी धारे में या सियासी धारे में जो लाने का फैसला है, पहली बात तो ये है कि इसको स्टेक होल्डर आप सिस्टम में बना रहे हैं, इसके स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी के स्टेक्स बढ़ाते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस ज्यादा आते हैं, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो बिहेव करना पड़ता है। एक तो है, मैंने कल भी ये कहा कि ये एक अकलमंदाना फैसला है कि आप इतनी बड़ी रियलिटी को आइसोलेट करके मसले का हल नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि इनके जाहिर है सिंध में इन्होंने सिंध असेंबली में इन्होंने नशिस्तें निकाली। पंजाब में इस मर्तबा इनका वोट बैंक जो है 2018 की निस्बत बड़ा है और आगे बढ़ेगा। और आगे जो डस्का का इलेक्शन था और जो बाई इलेक्शन अभी रिसेंटली पंजाब में हुए हैं, वहां पर टीएलपी के लोगों ने वोट लिए हैं। और ये तो एक जानिब कालदम का इन पर वो दाग लग गया, हाँ। इसके बावजूद इनके लोग खड़े होते हैं। और ये जो इलेक्शन, अच्छा कालदम अभी ये हुई उस अंदाज में इलेक्शन कमीशन में तो नहीं हुई थी, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं कर सकता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फिर डिक्लेरेशन जो है उसकी तौसीक होती है, उसके बाद फिर मामला इलेक्शन कमीशन में आता है। तो इनका जो टीएलपी का जो मामला है, आने वाले वक्त में इनका जो अभी नजर आ रहा है वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सीटें शायद ना निकाल सकें इतनी, ये सीटें इतनी शायद ना निकाल सकें 2023 के इलेक्शन में, लेकिन हार और जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इनके साथ सियासी इत्तेहाद किसी भी सियासी जमात के लिए एक बड़ा ही ज्यादा उनके लिए फायदामंद हो सकता है, अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो। अच्छा, मैं सिद्दीक की तरफ जाऊंगी। सिद्दीक, क्या आपको ये पॉसिबल लगता है कि पॉलिटिकल अलायंस बन सकती है आगे जाके? माजी में क्या आपको लगता था कि शेख रशीद साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ आ जाएंगे, इमरान खान उनको अपने साथ ले आएंगे? आपको लगता था बाबर रमान साहब? लेकिन एक परसेप्शन रेडियो होती है, ग्राउंड रियलिटीज बनती हैं, यहाँ पर तो भी हमें वो ग्राउंड रियलिटीज नजर नहीं आ रही हैं। और कातिल लीग जैसे कहा था जरदारी साहब ने, वो नहीं कि उसी हुकूमत में आगे जाकर इत्तेहादी बनेंगे। जिनको एमक्यूएम के बारे में क्या कहा करते थे इमरान खान साहब, इमरान खान साहब काफ लीग के बारे में क्या कहा करते थे? देखें, जब आपने इक़्तिदार बिल्कुल मौजूद है और 100% मौजूद है, और जो अदील बड़ाई साहब ने बात किया है वो 1000% दुरुस्त बात है। फजल रहमान के साथ भी हम एक अलायंस सोच सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो सकता है। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुल्क के मफाद में 1973 के आइन के तनाजुर में मुल्क की मफाद के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को किसी के साथ भी जाना पड़े वो जाने को तैयार हैं। अच्छा, अभी आप देखें कि उस दिन मैं उनको देख रहा था कि जो जलसा हुआ ये डीजी खान वाला, पर जिस तरह भी अदील बात कर रहे थे, अगर टीएलपी का एक रोल है किसी की हार या जीत में, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का भी तो है। नहीं, पंजाब में मौलाना फजल रहमान साहब का 4, 5, 6 हल्के ऐसे होंगे जहां में उनका
मैक्सिमम 4 भी नहीं होंगे शायद कि जहां पे उनका कोई रोल हो किसी को असल तो जिताने। गेम चेंजर पंजाब में है ना, पंजाब की पॉलिटिक्स है ना, और पंजाब में ही बात कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब, सिद्दीक साहब। बिल्कुल ऐसी है। और पंजाब में टीएलपी जिस जमात के साथ इत्तेहाद कर ले, ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूं, वो 40 से 50 MNAs उनके बनवा सकते हैं, जितवा सकते हैं, कंफर्म जितवा सकते हैं, जिसके साथ भी इत्तेहाद कर लें वो। देखें लेकिन क्या बाकी वुज़रा मानेंगे? थोड़ी देखें, बात ये होती है, वुज़रा की राय एक जरूर होती है। जब पार्टी डिसाइड करने के लिए बैठती है ना, तो फिर क्या डिस्कशन होती है? डिस्कशन होती है, आरा होती हैं, खुल के कुछ मुखालफत करते हैं, कुछ इत्तेफाक करते हैं। जब फैसला हो जाता है वो पार्टी का फैसला होता है और अक्सरियत के साथ फैसले होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट इस बार यानी अगला इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो पाती इसमें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट जो है वो लेने में, यानी कि उनको वहाँ पे वोट की सहूलत मिल सके, जो कि इनका मसला चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, अगर वो नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बेस्ट ये ऑप्शन होगा कि वो तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो करें, आप ये कहें कि इत्तेहाद करें। देखें, आप ये देखें कि जो एक परसेप्शन है मीडिया के अंदर वो क्या है कि आप तो कह रहे थे भारत इनको सपोर्ट कर रहा है, आप तो ये कह रहे हैं। ये कौन कह रहा था ये बातें? सिर्फ फवाद चौधरी साहब कर रहे थे। मुझे बाकी 60-70 की काबीना बाकियों के मुझे बयान दिखवाएं तहरीक लब्बैक के बारे में कहाँ थे। इसी एक स्टैंड पर तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी नाराज थे कि एक स्टैंड नहीं ले पाते हमारे वज़रा। देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर अब अगर उन्होंने कहा है, क्योंकि रिपोर्ट यही हुआ है, अगर तो उन्होंने कहा है तो ये उनकी सादगी है, वरना कल इस पे वैसे सिद्दीक साहब तफसीली बात भी हम करेंगे, इस पे खसूसी एक चंक करेंगे। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो MNAs के और वुज़रा के ये जो मसाइल और इनके कोऑर्डिनेशन है, इस पे हम कल खासतौर पे बात करेंगे। लेकिन सिद्दीक साहब, TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती इख्तलाफ तो है ही नहीं है। उनका जो मकसद है वो मकसद तो उनका एक ही है, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से जो बात करते हैं। इख्तलाफ कहां पर हुआ था? इख्तलाफ हुआ था तरीकाकार पे, या जो सड़कें बंद करने वाला जो मामला था। अगरचे खुद सड़कें बंद करते रहे माजी में, खुद ये इस तरह जो अमूर थे रियासत के उनमें किस अंदाज में ये करते रहे, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं आगे जाकर सिद्दीक साहब अगर इनका इत्तेहाद होता है तो ये गेम चेंजर। मुझे सबसे ज्यादा तो ये समझ नहीं आ रही कि फवाद चौधरी साहब क्या करेंगे। फवाद चौधरी साहब तो आज भी उनका अगर हम एक्सप्रेशंस देखें, उनका अंदाज गुफ्तगू देखें, ओवरऑल जो पोस्चर होता है इंसान का वो टोटल डिफरेंट नजर आ रहा था। क्योंकि कुछ दिन पहले उनका बिल्कुल सख्त स्टैंड था, आज टोटल डिफरेंट, और आज आप दोनों ये बातें भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल अलायंस भी आगे जाके हो सकता है। तो अच्छा, फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं सिद्दीक साहब और मारिया ये बात करना चाहता हूँ। देखिए, फवाद चौधरी साहब जो रिवायती सियासतदान होते हैं ना, जो अवाम के सामने कोई और बात करते हैं, दिल में कोई और बात होती है, सियासी मसलहत कुछ और होती है, ये उस तरह नहीं है। ये गैर रिवायती अंदाज में चूंकि बात करते हैं, इस तरह बहुत से लोगों को अजीब लगती है। वो कुछ लोग मुनाफकत करते हैं, ये मुनाफकत वाली बात नहीं करते, जो इनके दिल में होती है ये बात कर देते हैं, ये अपनी कन्विक्शन से बात करते हैं, ये अपनी कन्विक्शन से बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह फवाद चौधरी साहब पे एक इल्जाम है ना, इन्होंने जी मीडिया के हवाले से बड़ा सख्त मौकफ जब 2018 में हुकूमत आई तो अपनाया। तो एक दफा फवाद चौधरी साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, एक टेलीविजन चैनल की एनिवर्सरी थी, और वहां पर मैंने उन्हें कहा, फवाद साहब आपने मीडिया को बड़ा नुकसान पहुंचाया इस तरह की स्टेटमेंट्स देके कि जी मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, डिजिटल मीडिया आ रहा है। उन्होंने कहा मैंने पहुंचाया, ये मीडिया ने खुद पहुंचाया। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा कि मीडिया में डॉक्यूमेंट्री आज कहां है, नजर आती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां है, नजर आती है। ये सब चीजें जब डिजिटल मीडिया पे जा रही हैं तो अच्छा, मैं उनकी बात सुन के वाकई कायल हुआ। इससे पहले मैं भी ये समझता था कि मीडिया के हवाले से वो स्टेटमेंट्स देते हैं, ये हुकूमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मीडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह वो बात जब करते हैं, वो चूंकि कन्विक्शन से कर देते हैं, तो लोग ये हमारे दूसरे रिवायती सियासतदानों के आदी हैं जो कि मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, लेकिन दिल वो कैमरे के पीछे कोई और बात कर रहे होते हैं, मीडिया पे आके कुछ और बात करते हैं, ये कैमरे पे ये साफ साफ बात कर देते हैं, तो इसलिए बहुत से लोगों को अजीब लगती है। और मेरे उस्मान बुज़ार के हवाले से देख लें, कितनी स्टेटमेंट्स दी फवाद चौधरी साहब ने, ओपनली दी। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उस्मान बुज़ार के ऊपर को बात करे, खुल के बात की, जहां जहां उनकी हुकूमत की गलतियां थी उन्होंने खुल के इतराफ किया। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि देखें, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये तासुर दे रहे हैं कि फवाद साहब कोई खुदा न खास्ता कोई ये नामूस रिसालत के मामले की मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फवाद वो भी जो अंदाज था, जो पैटर्न था करने का, उससे इख्तलाफ कर रहे थे। देखिए फवाद साहब क्या कह रहे हैं, फवाद साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल आपको राइट है, आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस के सफीर को यहां से निकाल दिया जाए, इसका हक है आपको, ये राय रखना हर एक अपना हक है, ये आपकी राय है, लेकिन आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अब ये मेरी राय है तो इसको मैं इन्फोर्स करवाऊंगा, अमल करवाऊंगा, ताकत के साथ करवाऊंगा, ये नहीं कर सकते आप।
ये बात उनकी ठीक है, यानी वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में उनको कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो भी यही कहते हैं। और जितना इंटरनेशनली, और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के बाद इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान के नैरेटिव के हवाले से किसी ने सबसे ज्यादा बात की है तो वो फवाद चौधरी साहब हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सलाहियत है, वो ये बात कर सकते हैं। जिस तरह से वो इंग्लिश में बात करते हैं, वकील भी हैं, मीडिया में भी उन्होंने काम किया है, और उनका जो हिस्ट्री है, बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल चीजें हैं, हर चीज के ऊपर उनके ग्रिप है। इमरान खान साहब के बाद इंटरनेशनली अगर किसी ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नैरेटिव की बात की है वो फवाद चौधरी साहब हैं। तो ये तासुर देना गलत है कि वो खुदा ना खास्ता कोई नामूस रिसालत के मामले के मुखालिफ है, वो तरीकाकार की मुखालफत कर रहे हैं। और वो उनकी बात ठीक है कि कोई जमात भी कानून हाथ में लेके ये नहीं कह सकती कि हम जत्थे लेके आएंगे और आप हमारी मर्जी से कानून बनाएंगे और ये करेंगे। ये रियासत को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया